Forms, unit number 9.5, chapter number 9, diversity among animals. जनरल करेक्टर्स पढ़ लेते हैं जनाब। और ये जो लाइन्स नज़र आ रही हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको मैंने मार्क कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। सो नेम्ड व्हाई दीज आर कॉल्ड प्लेटियलमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लैटवर्म्स हैं। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैचेंट होती है, चपटी होती है बिल्कुल ऊपर और नीचे, ज़ाहरी और बातनी तरफ से। रेंज का साइज फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक से लेकर 20 मीटर लॉन्ग टेपवर्म्स तक इनके साइजेस हैं, इनकी रेंज है। ख़ास खूबियाँ क्या है? एसिलोमेट है, सिलोम नहीं है, मेसेनकाइम है या पैरेन्काइम है, टिश्यूज़ फिल होते हैं गट और ऑर्गन्स के बीच में, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, दो आइडेंटिकल मिरर इमेजेस में डिवाइड हो सकते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, 3 जर्म लेयर्स मौजूद हैं। ऑर्गन सिस्टम शुरू हो रहा है इनमें, ठीक है। अच्छा जनाब, सिफेलिक करेक्टर भी मौजूद है क्योंकि इनके अंदर सर मौजूद है, हेड मौजूद है जिसमें ब्रेन भी मौजूद है। उसके अलावा आई स्पॉट्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। सिफेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सर बनना शुरू हो गया है और उसके अंदर ब्रेन है। ब्रेन के दोनों साइडों से जो है वो पैरेलल नर्व कॉर्ड गुजर रही हैं और उनके साथ ट्रांसवर्स नर्व्स भी मौजूद हैं जो कि उनको कनेक्शन देती हैं और बॉडी में स्प्रेड होते हैं, सेंसेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लैटवर्म्स हैं चूँकि मूव करते हैं, सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं इनके वेंट्रल एपिडर्मिस की तरफ, उससे ये मूव करते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोस्टैटिक प्रोपल्जन के ज़रिए भी जो है ना, हाइड्रोलिक प्रोपल्जन के ज़रिए भी ये मूव करते हैं, जो कि मेसेनकाइमल टिश्यूज़ इनको जो इंटरनल स्केलेटन नहीं है, एक्सटर्नल स्केलेटन नहीं है, तो ये इस तरह से मूव करते हैं, हाइड्रोलिक मूवमेंट देते हैं मेसेनकाइम्स जो अंदर टिश्यूज़ के दरमियान में भरे हुए हैं, फिल्ड होते हैं, ठीक है। एक सेक्सुअली दोनों तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है सिवाय चंद स्पीशीज़ के, ठीक है। रीजनरेशन की पावर इनमें मौजूद है। इसके अलावा ये बाइनरी फिजन के ज़रिए जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, हेर्माफ्रोडाइट की दूसरी जो टर्म है वो मोनोशियस भी है, तो आप ये दोनों टर्म्स को याद करेंगे ब्लैंक्स के लिए। ये डायग्राम की लेबलिंग इस तरह से समझ लेते हैं। ये आई स्पॉट हैं जो लाइट एंड डार्क, रोशनी और अंधेरे को आइडेंटिफाई करने में काम आएंगे। इसके अलावा ये इस तरह ये नर्व कॉर्ड गुजर रही है, ठीक है। ये डॉर्सल साइड है, ऊपर का साइड है, ये वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड पर माउथ के साथ जुड़ा हुआ फेरिंग्स मौजूद है जो कि फूड को कैप्चर करने में और फिर डाइजेस्ट करने में काम आता है, क्योंकि इनकी गैस्ट्रिक गट जो बाकायदा स्टमक वगैरह नहीं है, तो वो एब्जॉर्ब इसी के अंदर अंदर होकर पूरे उसमें बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर्पल कलर का देख रहे हैं, ठीक है। ये जितना भी है ये फूड सप्लाई के लिए सिस्टम सेटअप मौजूद है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ये देखो येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है, बॉडी में पूरी रन करती हुई, ब्रेन में से निकलती हुई, ये पूरे में स्प्रेड करेंगे और फिर इसके साथ ये ट्रांसफर्स वेव्स, ट्रांसफर नर्व्स मौजूद हैं जो कि उनको इंटरलिंक्ड करती हैं, इनको कनेक्ट करती हैं, इनको आपस में जोड़ती हैं और इस तरह पूरा नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव सही लेकिन ये काम कर रहा है, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड है बॉडी का, ये इंटीरियर साइड है बॉडी का, ये वेंट्रल सरफेस है नीचे की तरफ की है, ये डॉर्सल सरफेस ऊपर की तरफ की है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आपने देख ली। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्लेम सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में काम आते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर मौजूद वो सेल्स हैं जो कि काम करेंगे। प्रोटो मीन्स
प्रिमिटिव नेफ्रिडिया बनना शुरू हो रहे हैं, उससे पहले का ये स्टेज है जिसमें फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में आपके पास प्लेनेरिया है, डिजिसिया, उसके अलावा लीवर फ्लू, फास्क्यूला हेपेटिका, जो कि ह्यूमन बींग्स और कैटल्स में यानी मवेशी जितने हैं उनमें मौजूद होता है, उनकी लिवर में मौजूद होता है। इसके अलावा टेपवर्म्स, टीनियम सजिनेटा है, ये तो टीलियम सोनियम भी होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेपवर्म्स हैं जो कि इंटरनल, ये दोनों इंटरनल पैरासाइट्स हैं, ठीक है ना, एंडो पैरासाइट्स हैं, और ये इंटेस्टिनल रीजन में होते हैं। ये 20 मीटर तक यही लंबे होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन, और इसी के ये टुकड़े टूट के जो है वो रिप्रोडक्शन में, बाइनरी डिफिशन में, क्योंकि इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा है, ये याद रखिएगा कि पावर ऑफ रीजनरेशन इनमें है, तो इस वजह से ये रीजनरेट कर जाते हैं। इनका जो कोई टोटा टूट के अलग हो जाए तो वो नए ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट कर जाता है। प्लेनेरिया में आपने देखा ही है कि जनरेशन वो नोट्स में भी बताया गया है कि उसमें पावर ऑफ रीजनरेशन ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये हुक हेड है और इसमें ये हुक मौजूद है, ये एंडो पैरासाइट है, इस वजह से इसमें सकर्स मौजूद हैं, ये आई स्पॉट्स हैं, ये हेड रीजन है, और ये अनसेगमेंटेड फ्लैट वर्म्स, मगर इनके अंदर ये हुक्स एंड सकर्स हैं जो कि इंटेस्टाइन में पियर्स होके दफन फंसने के बाद ब्लड को सक करके अपने आप को जिंदा रखते हैं। अच्छा, एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन देख लेते हैं प्लेटी एलिमेंट्स की। प्लेटन डू नॉट लुक एनीथिंग लाइक निडेरियन जैसे बिल्कुल नहीं है, सिवाय दो कॉमन फीचर्स को वो शेयर करते हैं। ठीक है, और उसी से बायोलॉजिस्ट जो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके ये कॉमन एंसेस्टर जो है वो निडेरियंस हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। तो जनाब, ये तो इब्तिदा हो गई है रब जलील के बाबरकत नाम से, तो वो यकीनन इंसानों तक जाएगी। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो अब शुरू हो गई है बनना। डाइजेशन अभी इसमें जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिएंट्स जो पूरी बॉडी में तकसीम कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के ज़रिए, जनरल बॉडी सरफेस है, या सेल्स के ज़रिए, सेल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कोई ख़ास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। एक्सक्रीशन सिंपल शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये सिंपल स्टेज पर है। ये प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटो मीन्स इनिशियल, शुरू के, प्रिमिटिव, और नेफ्रिडिया अभी बनना शुरू होंगे, जो आगे सेल जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें उनके ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये प्रोटो हैं। ठीक है, नेटवर्क है कैनाल्स का इन बल्ब शेप्ड सेल्स हैविंग सीलिया कॉल्ड फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स की डायग्राम जो है मैंने अपने नोट्स की वीडियो में अपलोड कर दी है। ट्रांसपोर्ट कोई नहीं है, नो स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो गट के डिस्ट्रीब्यूशन से ही काम में आ जाती हैं। नर्वस सिस्टम हमने देख लिया है कि शुरू हो गया बनना। सेफेलाइजेशन मौजूद है, सेफेलाइजेशन मौजूद है, खोपड़ी बनना शुरू हो गई। खोपड़ी के अंदर दिमाग भी है, और दिमाग के अंदर के ऊपर 2 आई स्पॉट्स हैं जो उसको सेंसेस फॉर्म करती हैं, और दूसरा ये कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है जिसमें 2 लैटरल नर्व्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं लैडर की तरह, और ट्रांसफर नर्व से, और ये जो है कलेक्शन ऑफ सेल जो गैंग्लिया बना रहा है, इसको फंक्शन के तौर, ब्रेन के फंक्शन के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉक्स आप लोग एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास बात इनकी क्या है कि ये फ्री लिविंग है, जबकि कुछ जो है वो पैरासाइट्स है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एस्केलमेंट्स के साथ पढ़ेंगे। नोट्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, जैसा आपको दिल चाहे वैसा याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।